और बहनों, आज हम जानेंगे प्रभु किस प्रकार चाहता है कि हम धन पैसे किस प्रकार हम उसे देखें, हम उस पर मन लगाते हुए ऐसा ना हो जाए जो प्रभु ने हमको धन दौलत दिया है हम उसके ऊपर शासन करने के जगह कई बार धन दौलत पैसे इतने हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए महत्व हो जाते हैं कि ये धन दौलत पैसे एक व्यक्ति के जीवन को राज्य करने लगता है। आप समझ रहे? प्रभु ने धन दौलत पैसे ये दिए हैं एक कार्य के लिए, मगर जब एक व्यक्ति प्रभु से हटकर ये सब चीजों के ऊपर रहता है, वो धन दौलत पैसा वो लोगों के लिए देवी देवता बन जाता है। जहां पर प्रभु चाहते हैं कि लोग प्रभु के ऊपर निर्भर करें, यहां पर जब एक व्यक्ति दुनिया और दुनिया की चीजें पैसा जो मैं बोल रहा हूं, जब उसको सोचने लगते हैं, उसको निर्भर करने लगते हैं, कभी भी ये चीजें एक के जीवन में सिक्योरिटी तो नहीं लाएगी, एक के जीवन में आशीर्वाद नहीं, मगर हम देखते हैं पक्का मुश्किल के ऊपर मुश्किल एक के जीवन में ये लाती है। हम प्रभु के शब्दों के द्वारा पूरे विस्तार से हम देखेंगे इन डिटेल, ठीक है, जानबूझ के ये शायद एक वीक तक ये सेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति को ये क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। एक हद तक धन दौलत पैसे ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें एक के जीवन को डायरेक्ट करेगा। ये सारी चीजें इसका मतलब ये नहीं है कि ये शासक करेगा। इसके लिए आप देखो बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा सैलरी और थोड़ा ज्यादा हो जाए, प्रभु मेरे को और थोड़ा पैसा और मेरे को ज्यादा मिल जाए, बहुत सारी चीजें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये धन दौलत पैसे जमीन ये सब एक्चुअली दुनियादारी के रूप से जब हम उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, एक्चुअली ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है। मगर उसे कैसे उपयोग करते हैं ये एक के जीवन में लाभ ला सकता है, या अगर उसको हम सही तरीके से नहीं यूज करेंगे, एक का जीवन, एक का परिवार और एक का भविष्य वो खत्म भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा है? एक पेट्रोल जैसा है। ये धन दौलत पैसे, ठीक है, ये पेट्रोल जैसा है, ठीक है। पेट्रोल उसका सही उपयोग भी हो सकता है, गाड़ी के टैंक में डालकर उसे उपयोग करने के लिए, या बोतल में भरकर उसमें आग जलाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। आप देख सकते हो पेट्रोल का उपयोग और दुरुपयोग। केमिकल्स, जो केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, हर एक केमिकल्स का हर एक अलग अलग उसका यूज रहता है। मगर अगर एक व्यक्ति उस केमिकल्स को सही तरीके से उपयोग करता है, उस व्यक्ति के लिए इन्वेंशन होता है, उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा चीज जो लाभदायक रहता है। मगर उसी केमिकल को जब आप सही तरीके से नहीं दुरुपयोग करते हो, ये एक के जीवन में हानिकारक भी होता है। जो केमिकल जिसके बहुत सारे लाभ हैं, एक व्यक्ति सिर्फ वो केमिकल लेके दूसरे के चेहरे के ऊपर भी फेंक सकता है उसे जलाने के लिए, ठीक है, और ये लोगों ने ऐसा किया भी है। अब समझ रहे हो उपयोग और दुरुपयोग। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, कई बार मैंने ये समझा है, कई बार हम बोलते हैं प्रभु मैं तो इतना आर्थिक स्थिति में हूं, परिस्थिति में हूं, प्रभु मेरे को बचा, तभी भी आपका आर्थिक स्थिति कभी बदलता नहीं है। आप देखना
आप चाहे कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास समस्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी एक व्यक्ति को सत्य जानने की जरूरत है, ताकि जब वो पैसा, वो धन इसके हाथ में आता है, ताकि वो धन उसको खराब ना कर दे, उसके परिवार को खत्म ना कर दे। कई बार ये मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, ये देखा है, जितना लोगों के पास पैसा धन दौलत उतना नहीं है ना, उतना लोग सेफ है, उतना उनके साथ जो रिश्ते हैं, हमारे लिए रिश्ते, रिलेशनशिप इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मगर कई बार हम देखते हैं जब ये धन दौलत जब मिसमैनेजमेंट होता है, मतलब उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, ये पैसा ही उसे राख कर देता है। अब देख रहे हो, इसके लिए कई बार लोग सोचते होंगे प्रभु क्यों नहीं दे रहा, प्रभु क्यों नहीं दे रहा है। उसमें से एक रीजन है कि कई बार लोगों को पता नहीं है कि जब पैसा आएगा मैं कैसे उसे उपयोग करूं। जैसा एक छोटे से बच्चे को अगर एलन बोलता है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, ठीक है, एलन बोलता है पापा मेरे को अभी क्रीटा गाड़ी चाहिए, तो पापा सोचेंगे अरे ये तो खिलौना मांग रहा है। वो बोलता है नहीं, मोटू बड़ा गाड़ी, ठीक है, बड़ा गाड़ी। मैं लिटरली पापा मैं क्रीटा गाड़ी मांग रहा हूं, जो लोग चलाते, जो रोड के ऊपर चलता रहता है, खिलौना नहीं चलता है, मैं वो गाड़ी मांग रहा हूं। अभी मितेश भाई के पास, देखिए ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनके बैंक खाते में 50 लाख रुपए है, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। अभी ये जो गाड़ी है शायद 12 लाख की है, वो ला सकते हैं, राइट? हेलो, हाँ या ना, हाँ या ना? ऐसा सोचो उनके खाते में 50 लाख रुपए है और बच्चा एलन वो मांग रहा है 12 लाख की गाड़ी। क्या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। नहीं, सब लोग स्टिल है। मेरे जूम में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, अभी थोड़े हिले, सर हिला, प्रेज गॉड, ठीक है। सो आप क्या करोगे? ठीक है, आप भले कितना भी पैसा है, आप बोलोगे नहीं बेटा, ठीक है, आप क्या बोलोगे? नहीं बेटा, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि पापा बेटे से नफरत करता है इसके लिए? बिल्कुल नहीं, उसके लिए नहीं, नहीं, क्योंकि उसके एज के हिसाब से ये, चाहे वो 12 लाख का हो या 12,000 का हो, ये जो कार है उसके एज के लिए अभी नहीं है। हेलो, आप समझ रहे हो? ठीक है, उसके एज के लिए अभी ठीक नहीं है। जब तक सही समय नहीं आएगा जहां पर एलन खुद वो एक बड़ा आदमी बनकर, वो जब उससे पापा को पता चलता है कि अभी ये मैनेज कर सकता है, तब हम देखेंगे ये बिना बोले बिना पूछे भी मितेश भाई उनके बेटे को वो कार देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो जानते हैं कि अभी मैं कार खरीद कर दूंगा ना, वो ठीक से चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं या किसी और को मार नहीं डालेगा। आप समझ रहे हो? आप देख रहे हो? बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु से तो बोलते हैं प्रभु ऐसे वैसे को तो तूने बंगला दिया है, थोड़ा मेरे को भी लिफ्ट करा दे। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? ऐसे वैसे को दिया है प्रभु, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, एक बंगला तो दे दे, एक गाड़ी तो दे दे प्रभु। देख मैं कितने कर्जे में पड़ा हूं, लोन में पड़ा हूं, मेरे को लोन से तो मुक्त करा दे प्रभु, और बहुत सारे चीजें। मगर ये सब चीजें हैं मेरे भाई और बहनों, मगर एक व्यक्ति जब तक प्रभु के शब्दों के द्वारा वो सत्य नहीं समझता है, किस प्रकार प्रभु का शब्द के द्वारा, प्रभु के ज्ञान और प्रभु के कृपा के द्वारा हम देखते हैं एक को समझ में आता है, फिर जब ये दिया जाता है, देखिए मेरे भाई और बहनों, आप उसे इस प्रकार आप उपयोग करोगे जिस प्रकार प्रभु चाहते हैं। सो लेट मी समराइज जो मैंने अभी तक मैंने कहा है, और उसके बाद
हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम देखेंगे। सो वेल्थ एंड रिचेस, जो पैसा है, धन है, दौलत है, ये बहुत बड़ी एक परेशानी भी बन सकती है या आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीर्वाद भी बन सकती है। ठीक है, परेशानी या आशीर्वाद, मगर ये सब प्रभु के ऊपर नहीं, आपके और मेरे ऊपर निर्भर रहता है। हम किसे चुनते हैं और इससे क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। सेकंड, आप इस धन दौलत का ओनर बन सकते हो या ये धन दौलत का मैनेजर आप बन सकते हो। जो व्यक्ति ओनर बनता है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरा है, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूं, फिर वो अपने आप को आफत में लाता है, पूरे परिवार को आफत में लाता है। मगर जो व्यक्ति वो धन दौलत को वो अपना नहीं समझता मगर प्रभु का समझता है, दैट पर्सन इज अ गुड मैनेजर। उसके दूसरे शब्द में अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीवर्ड। ठीक है, हम सब मैनेजर हैं, ओनर नहीं हैं। जब एक व्यक्ति पैसे के ऊपर वो बोलता है ये मेरा कमाया हुआ है, मैं इसका मालिक हूं, तो आप समझ जाना तकलीफ शुरू हो गई है। ठीक है, नाउ टू बी ओनर मतलब वो पैसे धन दौलत को हमारे ऊपर शासन करवाना। मैनेजर मतलब हम देखते हैं धन दौलत के ऊपर वो व्यक्ति शासन करता है। अगर आप कोई कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो या मैनेजर हो, कंपनी का जितना भी पैसा है आप क्या करोगे, आप कभी भी अपना नहीं सोचोगे। अगर आपको 20,000 रुपए खर्च करना है आपके कंपनी के लिए, आपके मन में एक छोटा सा भी ये नहीं रहेगा, एक सोच कि मैं क्यों कर रहा हूं करके, नहीं। 20,000 खर्च हुआ है पेंटिंग के लिए, तो हम देखते हैं 20,000 रुपए का बिल लेते हैं और 20,000 रुपए पे कर देते हैं, क्योंकि और दिल में कुछ होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। मगर ऐसा सोचो, आप आपके घर में आप पेंटिंग करवा रहे हो और 10,000 रुपए खर्च होता है, आपके मन में ये होता होगा कि पेंटिंग तो करवा दिया है, हाय मेरे 10,000 रुपए, होता है। यू माइट थिंक दैट अरे इतना खर्चा हो गया, 10,000 रुपए हो गया। आपके मन में ये फिर से और फिर से रहेगा कि ये खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। मगर जब आप कंपनी की चीजें आप उपयोग करते हो, आप सिर्फ यही देखते हो कि ये तो कंपनी का पैसा है और मैं तो सिर्फ मैनेजर हूं। देखिए, वो पैसे में और आप में कोई लगाव नहीं है। एग्जैक्टली यही प्रभु का शब्द हमें फिर से और फिर से बताता है। जब लगाव होता है, when you have relationship with money, wealth and the things of this world, बहुत मुश्किल रहता है मेरे भाइयों और बहनों प्रभु के शब्दों के द्वारा निर्णय लेने के लिए, जब लगाव रहता है। क्योंकि हर बार एक व्यक्ति बैंक में कितना पैसा है उसके अनुसार से वो कार्य करेगा, उसके जीवन में चलेगा। मगर एक व्यक्ति जब वो प्रभु पर निर्भर रखता है, वो कभी बैंक बैलेंस या फिक्स डिपॉजिट या किसी भी प्रकार की पैसे धन दौलत के ऊपर नहीं कि मैंने कितने कमा के रखा है अभी मैं आराम से जी सकता हूं, मगर वो प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए हम देखते हैं वो प्रभु जैसा चाहता है उस प्रकार वो जीता है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहला चीज, ठीक है, फर्स्ट चीज, पहला आज हम जानेंगे पैसा कैसा लोगों के जीवन को सर्वनाश करता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पैसा लोगों के जीवन में कैसे रिश्ते को खत्म करता है, लोगों के भविष्य को खत्म करता है। और श्योरली ये जो सेशन है पैसे के अगेंस्ट नहीं मेरे भाई और बहनों, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। पैसे के विरुद्ध नहीं है, मगर पैसे को कैसा हैंडल करना है,
उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कई बार ये दुनिया में हाँ पैसा ही सब कुछ है, गोल मटोल पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं। हम देखते हैं ये बहुत बड़ा झूठ जो पाताल से आता है, जहां पर शैतान प्रमोट करता है लोगों के जीवन में ताकि लोग उसे स्वीकार कर ले और लोग शैतान के पीछे पड़ते हुए वो पैसे की वो आराधना करें। लेट्स टेक डिट्रोनमी, नीति वचन चैप्टर 8 वर्स, सॉरी नॉट नीति वचन, ठीक है वो प्रोवर्ब्स है। डिट्रोनमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 10 से 11। व्यवस्था विवरण डिट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 10 to 11। मैं समझता हूं कि आप अब तक जो भी मैंने बताया है आप समझे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं समझे आप मेरे को रोकिए, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सुने और कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। अनुसंहिता चैप्टर 8 वर्स 10 से 11। और जो भी जैसा हम लोग हर सेशन में करते थे, जो भी हम सीखेंगे इट विल बी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, from nowhere else. Apart from the word of God, it won't be from anywhere. Okay. Deuteronomy chapter 8 verse 10 से 11 पढ़िए। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। अब देख रहे हो प्रभु, यहां पर प्रभु का शब्द ये बताता है, when you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God. यहां पर ये बताते हैं जब तुम्हारा पेट भर जाता है, कितना अच्छा खाया, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो ट्राई करेंगे। नहीं, प्रभु का शब्द ये बताता है when you have eaten your fill, be sure, ये पक्का रहना, क्या? प्रभु को महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना। देखिए, praise the Lord your God when your stomach is full, जब एक व्यक्ति का पेट भरता है, be sure to praise the Lord your God for the good land he has given you. आप देख रहे हो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति, ये हम ईदन गार्डन में देखते हैं, प्रभु ने कोई खराब नहीं बनाया। प्रभु ने ये नहीं बोला ले जमीन, ले ये औजार, ये ले प्लाव जिससे खेती किया जाता है। नहीं, प्रभु सब कुछ करते हैं और आदम और एवा को बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं लहर करो, प्रेज द लॉर्ड। मतलब खुशी मनाओ, आनंदित मनाओ, तुम्हारा जीवन जियो, ठीक है, इस प्रकार। सो यहां पर हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं फॉर द लैंड, फॉर द गुड लैंड ही हैज गिवन यू। मगर अभी देखिए, ये सब अच्छा समय होने के नाते वर्स 11 प्रभु यीशु, प्रभु खुद एक सावधानी हमको बोलते हैं। वर्स 11 पढ़िए। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको मानना छोड़ दे। ठीक है, नहीं ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। वर्स 11 उसमें ये लिखा है Beware that in your plenty, इसमें नहीं है, जो हिंदी में पढ़ा था उसमें बिल्कुल नहीं है। यहां पर देखिए Beware that in your plenty, जब तुम्हारे पास इतने सारे चीजें हैं, ठीक है, पैसे या धन या दौलत या जमीन, जो चाहे वो आपके पास ऑलरेडी ये सारे चीजें हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी आती है, उसका नाम बोलते हैं भूलने की बीमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जब ये सब रहता है, एक बीमारी आती है जो कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर तो कुछ नहीं है एक्चुअली, जो ये बीमारी से भी खतरनाक है, जो भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी मतलब ये नहीं कि मैं
बैंक में कितना है मैं भूल गया हूं, वो नहीं। वो भूलने की बीमारी, जो पैसा धन दौलत कितना है वो तो एक एक पैसा मालूम है किधर है करके, मगर वो भूलने की बीमारी कि प्रभु के ऊपर मेरे को निर्भर करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो भूलने की बीमारी कि प्रभु मेरे साथ है। वो भूलने की बीमारी जहां पर लोग भूल जाते हैं कि ये सब संपत्ति प्रभु ने दिया है। वो भूलने की बीमारी जहां पर लोग गरीब के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं उनके पॉकेट को भरने के लिए। अब देख रहे हो, लोग भूल चुके हैं। जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग स्कीम्स, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स चलाते हैं, स्कैमर्स, वो भूल चुके हैं। अब देख रहे हो, लोग भूल चुके हैं। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भूल चुके हैं प्रभु को। बस अभी तो उनके मन में यही है कि किस तरीके से मैं कैसे भी करके जल्द से जल्द मैं पैसा कमाऊं। कई बार दुश्मन ये मन में डालता है, तो कितना दिन तू 10,000 का नौकरी करेगा या 20,000 का नौकरी करेगा, 30,000 का नौकरी करेगा। हस्बैंड वाइफ अगर तुम लोग 40-40 हजार रुपए कमाते हो, सिर्फ 80,000 तुम लोग कमा पाते हो, उसमें से टैक्स भरना, उसमें से घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पढ़ाना, बचेगा कितना? फिर हम लोग सोचने लगते हैं, हाँ ना, हम लोग कितना कम, और हमारी सोचें कितनी बड़ी बड़ी रहती है, लाखों की सोच रहती है, और हम तो चंद हजार रुपए कमाते हैं और वो भी चले जाता है। मैं जो बोल रहा हूं ना, एग्जैक्टली लोग मेरे को बोलते कब तक तुम ये सब करोगे, क्यों ना तुम साइड। मेरे को एक ऑफर जैसा आया था 50,000 पार्ट टाइम करने का, और मुझे मालूम है प्रभु तो पक्का मना ही बोलेगा। बट एनीवेज, जो मेरा अच्छा दोस्त था जो एक्चुअली वो मना रहा है, ठीक है, वो बोलता है बस 1-2 घंटे के लिए काम करना है और 50,000 रुपए देख, और वो उसका बैंक बैलेंस मेरे को दिखा देते कि क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, मेरे पीछे पड़ा है, तू भी करना, तू भी करना, तेरे लिए भी अच्छा है करके। मगर हमारा गोल ये दुनिया में पैसे कमाने का नहीं, पैसा हर बार ये आंखों के सामने नहीं, मगर प्रभु, जब प्रभु को बोला जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्रभु ने मना कर दिया, बस खत्म उधर ही। जो मैं 8-9 घंटे ऑफिस से जो मैं कमा नहीं सकता, यहां पर ये व्यक्ति बोलता है एक घंटा दे, बस 1 आवर, जस्ट गिव 1 आवर एवरी डे एंड इन अ मंथ यू विल अर्न 50,000, उससे भी ज्यादा तेरे को कमाने का होगा। मगर जब प्रभु बोलता है नहीं, दैट्स इट, नहीं, खत्म। आप समझ रहे हो? सो हम देखते हैं यहां पर एक बहुत बड़ी एक टेंडेंसी रहती है प्रभु को भूलना, और प्रभु यहां पर यही बताते हैं वर्स 11, beware that in your plenty you do not forget the Lord your God and disobey his commands। एक सबसे पहला ये पॉइंट नंबर 1, धन दौलत पैसे क्या करते हैं? जब एक के जीवन में रहते हैं, हर बार ये धन दौलत पैसे जो हैं एक के जीवन में, वो उसके ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। जो व्यक्ति के जीवन में ये धन दौलत पैसे हैं, मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, लोगों का जीवन खत्म हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा खराब है, बिल्कुल मैं ये नहीं बता रहा हूं, मगर आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। जहां पर मैंने खुद देखा है, ठीक है, कि जहां पर पापा उसके बेटे को बोलता है, ए तू काम नहीं करेगा तो चलेगा, मैंने तेरे लिए सब कुछ रखा है। अभी वो बेटा दारू, पड़ी की, हर एक प्रकार की गंदे आदतें, क्यों? और पापा को ये सब मालूम है। पापा बोलते चलेगा चलेगा, उसकी मम्मी बोलते चलेगा चलेगा, मेरे पास सब कुछ है। आप देख रहे हो, धन दौलत होने के बाद भी लोग उसके ऊपर इतना निर्भर करते हैं, नहीं चलेगा, तुम काम भी मत जाओ, चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने इतना कमा के रखा है घर में, ताकि तुम्हारा जो परिवार है और आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी तरीके से रहेगी। देख रहे हो, एक चीज है कि एक व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है, और दूसरा है वो प्रभु को ही बुला देता है, जहां पर एक व्यक्ति को उसको पता भी नहीं है कि मुझे
मैं प्रभु के शब्द के विरुद्ध जा रहा हूं। प्रेज गॉड। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो अभी मेरे को मिलता है, सोलोमन। सोलोमन, आपने सुना है सोलोमन? ठीक है, पुराने करार में दाविद के बेटा। ये जो सोलोमन है वो प्रभु के पीछे पीछे चलता है और प्रभु को इतना प्रसन्न करता है। प्रभु पूछते तुमको क्या चाहिए? वो बोलता है, वो ना ही पैसा मांगता है ना ही संपत्ति मांगता है, वो बोलता है प्रभु मेरे को ज्ञान चाहिए। यस जो भाई, राइट, प्रभु मेरे को ज्ञान चाहिए। देखिए, ठीक है, और प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान के साथ साथ उसको पैसे, जमीन और हर एक प्रकार की चीज मिलती है। अभी कौन उसको खराब करता है? किसका जीवन खराब होता है, सर्वनाश होता है? हम देखते हैं ये सोलोमन जो है वो धनी बनता जाता है और अभी उसके पास अभी एक ही पत्नी नहीं, बहुत सारे रहते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम देखते हैं वो उनकी देवी देवताओं के पीछे चल जाता है और वो प्रभु को भूल जाता है और प्रभु के शब्द के विरुद्ध चलने लगता है और हम देखते हैं वो किस प्रकार वो सर्वनाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो एक क्लासिक एग्जाम्पल, सोलोमन। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द हम लेते हैं, होसेया चैप्टर 13 वर्स 6। चैप्टर 13 वर्स 6 पढ़िए। होसेया चैप्टर 13 वर्स 6। होसेया चैप्टर 13 वर्स 6। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझे भूल गए। अब देख रहे हो वर्स 13, चैप्टर 13 वर्स 6। प्रभु को कैसे भूले? जब वो तृप्त थे। यस एग्जैक्टली, जब वो तृप्त थे। कई बार हम सोचते मैं 1 BHK में हूं, मैं 2 BHK में हूं। एक्चुअली आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि प्रेज गॉड मेरे को ये है करके। आप देख रहे हो कई बार वो हम बोलते हैं मेरे पास तो उतना नहीं है, काश नहीं, अच्छा नहीं है उतना। क्योंकि देखिए प्रभु का शब्द यहां पर, जब लोग तृप्त होते हैं, जब लोगों के पास सारी सुविधाएं रहते हैं, फर्स्ट थिंग दे डू इज फॉरगेट गॉड। पहला चीज होता है प्रभु को भूलना। आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली इजरायली लोगों ने यही बोला था। सोलोमन ने भी यही यहां से स्टार्ट किया था, मेरे को तो बस प्रभु की ही जरूरत है। और प्रभु ने बोला क्या चाहिए? प्रभु मेरे को तो सिर्फ ज्ञान चाहिए। उसके पास, उसके मन में एक छोटा सा जगह भी नहीं था धन दौलत के लिए। मगर जैसे जैसे वो धनी होने लगता है, जैसे जैसे वो अमीर बनने लगता है, हम देखते हैं एक का जीवन इस तरह से बदल जाता है कि वो प्रभु के विरुद्ध ही बन जाता है। आज हम सोचेंगे कि नहीं 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 प्रभु, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं। प्रभु सही में मैं तुमको कभी भूलूंगा नहीं, प्रभु आने दे। प्रभु को मालूम है कि कौन से टाइम में क्या देना है और क्या नहीं देना। जैसा एग्जाम्पल मैंने वो बेटा एलन का मैंने एग्जाम्पल उदाहरण मैंने दिया था कि भले 50 लाख है मगर पापा को मालूम है इसको 1 लाख रुपए का भी गाड़ी नहीं देना है, क्योंकि अभी वो छोटा है, अभी वो मैनेज नहीं कर पाएगा। और उसको दिया, ऐसा सोचो अगर उसको दिया 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो गाड़ी को खराब होने के लिए या किसी का घर या कंपाउंड टूटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ठीक है। मगर वही व्यक्ति, वही लड़का जब बड़ा होता है, जब उसे अंडरस्टैंडिंग है, जब उसे चलाना आता है, वो अभी गाड़ी एक बहुत बड़ी आशीर्वाद बनेगी
उसके लिए उसके डैडी मम्मी को लेके जाने के लिए चर्च में या प्रेयर मीटिंग्स में या किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए या कोई आउटिंग के लिए हम देखते हैं, वो बहुत बड़ी आशीर्वाद रहती है। मगर ये बहुत बहुत ये रहता है मेरे भाई और बहनों, देखने के लिए क्या क्या ये व्यक्ति सही में संभालने के लिए ये अपने आप को उसने रेडी बनाया है। अब देख रहे हो, एक और चलिए हम आगे देखते हैं। ये जो धन दौलत है, हम देखते हैं ये प्रभु के शब्द को कैसे रोकता है एक के जीवन में। मार्क चैप्टर 4 वर्स 19, मार्क चैप्टर 4, मार्कुस का शुभ संदेश चैप्टर 4 वर्स 19 देखिए, जब उसके ऊपर हमारा निर्भरता रहता है, हम उसे प्यार करने लगते हैं और उसके अध्ययन होने लगते हैं, ये हमें कभी भी आत्मिक तरीके से कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। These deceitful riches, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है deceitful riches, ठीक है, ऐसी धन दौलत जो लोगों को धोखा देती, जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मैं कब मेरे जीवन में मैं फिसल चुका हूं। चलिए हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 4 वर्स 19। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। एंड द कैज ऑफ दिस वर्ल्ड, कैज ऑफ दिस वर्ल्ड कब होता है? अरे मेरे पास नहीं है। कैज, दैट इज कॉल्ड चिंताएं, ये दुनिया की चिंताएं। कैज ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे पास ये नहीं। अब देख रहे हो, ये भी पैसे के प्रति प्यार है। भले आपके पास पैसा नहीं है, मगर तब भी ये चिंताएं, ये क्या दिखाती है कि मेरे को ये सब चीजों से लगाव है प्रभु, मगर तुम्हारे ऊपर नहीं। अब देख रहे हो, पैसे होने की जरूरत नहीं है उसे प्यार करने के लिए, बिना पैसे के भी प्यार हो जाता है। आया ना? हेलो, आप लोग हिंदी पिक्चर देखते हो? मैं कितना बार पूछता हूं ना, क्योंकि जब मैं पूछता हूं तो हिंदी पिक्चर से ही मेरे को एक एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, कॉमनली, क्योंकि हिंदी पिक्चर में ज्यादा वो लोग रोमांस ये सब दिखाते हैं। इंग्लिश पिक्चर में डिस्कैन एक्शंस, ठीक है, ठीक है। चलो हिंदी पिक्चर में आप देखते होंगे कि हीरो को जैसे ही उसने हीरोइन को देख लिया, वो हीरोइन को पूछने से पहले ही वो हीरोइन को प्यार करने लगता है, ठीक है। वो अलग अलग उसके सपने रहते हैं कि मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी, और ये वो कैसी दिखती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। अभी रिश्ता होने से पहले ही ऑलरेडी हीरो ऑलरेडी वन साइड लव में वो ऑलरेडी गिर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, अभी हीरोइन इसको मिला है नहीं, बट ही इज ऑलरेडी इन लव विद दैट हीरोइन। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, पैसे की जरूरत नहीं, बिना पैसे के भी लोग पैसे के उसके बारे में सोचते हुए, प्यार में गिरते हुए, वो हर बार चिंता और डर उत्पन्न करती है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो चोरी करते हैं, जो फ्रॉड, जो उल्टी तरीके से पैसे कमाते हैं, अभी उनका मोटिव कहां से आता है? मेरे पास नहीं है, मगर मुझे कैसे भी करके मेरे को उसे पाना है, राइट? और यही हिंदी पिक्चर में देखते हैं, कैसे भी करके मेरे को वो हीरोइन को पाना है। तू है मेरी किरण, वो कौन सा एक गाना है, राइट? जहां पर तू हाँ बोल, तू ना बोल, तू तो मेरी किरण। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, पैसा तू आ ना आ, मगर मैं तेरे को सीधी तरीके से नहीं तो टेढ़ी तरीके से मैं तेरे को पाने वाला हूं। आप देख रहे हो, उसको भी प्यार बोलते हैं, ठीक है। और ये हर बार ये रहता है, ये रहता है चिंता है। पढ़िए वर्स 19। और संसार की चिंता और धन का धोखा। अब देखो, संसार की चिंताएं, धन का धोखा। संसार की चिंताएं और धन का धोखा, फिर और अन्य वस्तुओं का लाभ। अन्य वस्तुओं का लाभ। आप देखते हो, ये सब चीजें पैसे से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये तीन चीज, संसार के चिंताएं, ये धन का धोखा
और अन्य प्रकार की लोभ लोभ सॉरी अन्य प्रकार की लोभ, डिजायर्स, ओके, विभिन्न डिजायर्स ऑफ अदर थिंग्स, ओके, उनमें समाकर वचन को दबा देता है और क्या प्रभु के शब्द को दबा देता है? चिंताएं। कई बार हम बोलते अरे मैं तो कितना प्रभु का शब्द पढ़ता हूं, कितना बोलता हूं, जितने लोगों ने इस प्रभु के साथ समय नहीं बिताया होगा ना उतना मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं, मगर अभी भी मेरे जीवन में ड्राइनेस क्यों है? अभी भी मेरे जीवन में मैं अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं अभी भी मैं आत्मिक तरीके से हर एक प्रकार से मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या चिंताएं हैं? क्या डर है? क्या धन का, यहां पर हम बोलते हैं धन का जो धोखा है, और अन्य प्रकार की इच्छाएं, डिजायर्स ऑफ अदर थिंग्स, व्हेन दे एंटर दे चोक द वर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु के शब्द के द्वारा ही मेरे भाई और बहनों हमारा जीवन आरंभ होता है पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, और उसको ही ये तीन चीज हम देखते हैं, प्रभु के शब्द को वो दबा देता है, दैट मीन्स चोक करता है, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड इट बिकम्स अनफ्रूटफुल। और वो प्रभु का शब्द कभी कार्य में नहीं हो पाता है, वो संपूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अनफ्रूटफुल, असफलता हो जाता है। सो प्रभु के शब्द को सफल बनाना, असफल बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। और हम चिंताएं, हर एक प्रकार के लोग, या कई बार फोकस प्रभु के ऊपर है मगर पार्ट टाइम फोकस धन दौलत, अगर ये है मेरा जीवन सिक्योर्ड है तो प्रभु की क्या जरूरत है? तो जब हम बोलते हैं ये सिक्योर्ड, मैं सिक्योर्ड हूं, मेरा रिटायरमेंट प्लान बन चुका है, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो जो मैंने कमाया है उससे इंटरेस्ट लेके मैं चलूंगा, तो यू डोंट रिक्वायर जीसस, यू डोंट रिक्वायर द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव ऑलरेडी चोक्ड द वर्ड ऑफ गॉड। मैं नहीं बोल रहा हूं, मार्क चैप्टर 4 वर्स 19। कई बार मैंने देखा है कि और प्रभु एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी देते हैं। जो लोग सोचते हैं मैंने सब कुछ मेहनत करके बलिदान करके मैंने कमा के रखा, अभी मैं आजमाऊंगा, और प्रभु जो अभी लोग सोचते हैं ना, एग्जैक्टली हजारों साल पहले प्रभु ने ऑलरेडी एक दृष्टांत दी थी। चलिए हम वो आने वाले समयों में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। वो लिखा है, ठीक है, लूक चैप्टर 12, लूक चैप्टर 12 वर्स 13 से वर्स 13 टू 21, ठीक है, लूक चैप्टर 12 वर्स 13 टू 21, ठीक है। और यही अगर आप देखोगे प्रभु हजारों साल पहले आपने बोला, कुछ 2000 साल से भी पुराना प्रभु ने बोला था, अभी भी जारी है लोगों के जीवन में, लोगों के मन में। और प्रभु आज यही प्रश्न पूछते हैं जो प्रभु उस व्यक्ति को उन्होंने पूछा था। चलिए हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 12 वर्स 13 टू 21। फिर भीड़ में से एक ने उससे पूछा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। अभी प्रभु यीशु के पास ये लोग आए और उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, मेरे भाई को बोल मेरे पापा के जमीन जायदाद हैं वो बांट दें। वो किसके पास आके बोलता है? प्रभु यीशु के पास आके बोलता है। यहां पर देखिए प्रभु कैसे हैंडल करते हैं ये स्थिति को। आगे बढ़िए। प्रभु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने प्रभु से कहा, प्रभु ने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन
उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप देख रहे हो यहां पर, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, लूक चैप्टर 12 वर्स 15। ये दुनिया को जानने की अभी भी जरूरत है। क्या है? गार्ड अगेंस्ट, देखिए यहां पर एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मेरा न्याय करो। प्रभु यहां पर दोनों के बीच में वो जमीन जायदाद बांटते नहीं हैं, मगर बल्कि प्रभु बोलते हैं सावधान रहो, गार्ड अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ ग्रीड, हर एक प्रकार के स्वार्थपन से अपने आप को बचा के रखो। इसका मतलब एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि अपने आप को हर एक स्वार्थपन से वो बचाए, या स्वार्थपन उसे खा ले और उसके जीवन में वो राज्य करने लगे। अभी ये जो व्यक्ति है जो प्रभु को बोलता है कि मेरे भाई को बोलो कि मेरे पापा की संपत्ति बांटे, प्रभु यहां पर पहले से ही बोलते हैं ये ग्रीड है, ये स्वार्थपन है, दिस इज ग्रीड, ये स्वार्थपन है। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें अपने आप को, तुम्हें ये स्वार्थपन से बचाने पड़ेगा। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मेरे को ये स्वार्थपन से बचाओ, प्रभु बोलते हैं तुमको स्वार्थपन रखना है और तुमको खुद गिरना है, और मेरे को बुलाते हो बचाने के लिए जब तुम रेडी हो तुम कूदने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, many times we tell the Lord save me from greed, save me from greed, and God says you have accepted that greed and you want to get into those things out of greed, and you are calling me to save yourself, to save me। आप देख रहे हो, मगर प्रभु यहां पर बताते हैं गार्ड अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ ग्रीड, अपने आप को बचा के रखो कि तुमको किसी भी प्रकार की स्वार्थपन, मुझे चाहिए मेरे को। क्योंकि हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है लूसीफर, जो शैतान का सरदार कहलाता है, हम देखते हैं बस उसके मन में यही ग्रीड था, मैं और मैं। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से वो सर्वनाश कर देता है अपने आप को। किसी ने उसको आके बोला नहीं प्रभु के विरुद्ध हो जा, ये ग्रीड तेरे, यू हैव दिस टाइप ऑफ ग्रीड इन योर हार्ट। नो वन टोल्ड हिम बट ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू कंसिडर, और ये खुद उसके मन में वो स्वार्थपन लाया। ही ब्रॉट दैट ग्रीड इन हिज हार्ट and there was a great destruction in fulfilling that greed। और यही ग्रीड के बारे में प्रभु यहां पर उस भाई को बताते हैं, और उस भाई को बताते हुए प्रभु हम सबको बताते हैं अपने आप को बचा के रखना, ताकि किसी भी प्रकार की स्वार्थपन तुम में ना आए। देखिए, एवरी गार्ड अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ ग्रीड, एवरी काइंड ऑफ ग्रीड। और एक और प्रभु बोलते हैं लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच यू ओन। हिंदी में पढ़िए, जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप देख रहे हो, लोग जो दुनिया बोलती है अरे पैसे हैं, पापा का पैसा है, घर है, जायदाद है, और क्या चाहिए, सब कुछ है। देखिए यहां पर प्रभु क्या बोलते हैं, लाइफ, ये जो जीवन है जो आप और मैं जी रहे हैं, आप और मैं, ये जीवन इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच यू ओन। जीवन कभी भी ये दिखला नहीं सकते हैं कि कितना हम हमारे जीवन में हम उसके मालिक हैं और हमारे पास क्या है करके। प्रभु बोलते हैं जीवन कभी भी दिखता नहीं है कि ये भरपूर जीवन जी रहा है अगर उसके पास सब कुछ है। नो, द लॉर्ड सेज लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच यू ओन, नो मैटर हाउ मच यू ओन, नो मैटर क्रोज एंड बिलियन एंड मिलियनियर। प्रभु बोलते हैं लाइफ इज नेवर मेजर्ड कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, ये जीवन क्या है। ये नहीं है कि मैं जो भी चीजें मेरे को दिखे मैं खरीद लूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारे सुविधा हैं खरीदने के लिए, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं, वर्स 16 पढ़िए।
उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। ठीक है, प्रभु ने एक दृष्टांत कहा ये समझाने के लिए, जो हमने अभी 13 और 14 में जो अभी हमने पढ़ा है, 13, 14, 15 में जो अभी हमने सुना है, प्रभु फिर से एक दृष्टांत देते हुए उनको अच्छी तरह से समझाते हैं। पढ़िए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। ठीक है, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है और उसके पास फार्म है, उसके पास खेती करने का जगह है, उसके पास बहुत बड़ा खेत है और वो बहुत सफल होता है और बहुत फसल आती है। ठीक है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। अभी देखिए यहां पर ये व्यक्ति बोलता है अपने आप को, मैं क्या करूं, इतने सारे फसल आ चुके हैं, आप देख रहे हो अबंडेंस, इतना कुछ प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, मैं ऐसे ही उसका दूसरा वर्जन में बोल रहा हूं कि मेरे पास अभी ये फसल जो है उसको मैं काट के मैं कहां रखूं करके। सो वर्स 18 पढ़िए। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बढ़ाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। ठीक है, तो वो बोलता है पहले से ही उसके पास था, मगर जब उसके पास और भी आई, वो क्या करने लगा, वो जो बांस जो उसने बनाया था वो सब तोड़ता है और वो बहुत बड़ा वो स्टोरेज, इन शॉर्ट वो स्टोर करता है। फिर और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। इन शॉर्ट आपके लैंग्वेज में बोलो कि वो दिन भर, ठीक है, जब वो 20 साल का हुआ, 60 इयर्स तक उसने बहुत कमाई की और बोलने लगा, हाँ मेरे पास बहुत कुछ कमाई हो चुकी है, अभी 60 इयर्स के बाद मेरे को मालूम है कोई मेरे को काम देने वाला नहीं है, कोई मेरे को बुलाने वाला नहीं है, सब लोग मेरे को सीनियर सिटीजन करके कहेंगे। सो अभी वो क्या करता है, एक बैंक जैसा है, उसमें जाके सब डिपॉजिट वो कर देता है, ये सोचते हुए कि अभी 60 इयर्स के बाद ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये जो मेरी कमाई है, ये मेरे को हेल्प करेगी। फिर मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत हाँ, संपत्ति है। बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है तेरे पास, ये अपने आप को वो कहता है। फिर चैन कर, खा, पी और सुख से रह। अभी क्या है, आप देख रहे हो, यही होता है ना 60 इयर्स के अबाव। क्या है यहां पर लिखा है, एंड आई विल सिट बैक एंड से टू माई सेल्फ, माई फ्रेंड, यू हैव इनफ स्टोर्ड अवे फॉर years to come, now take it easy, eat, drink and be merry। गुजराती में बोलते हैं लहर पानी भजिया। Praise the Lord। मतलब बस अभी तू तेरा जिंदगी तू जी ले। अभी ये सब किसके ऊपर निर्भरता होती है, ये व्यक्ति की, मैंने जो कमाई की है, मैंने जो स्टोर किया है। एक बार आप देखना मेरे भाई और बहनों, ठीक है, हम ये जानेंगे प्रभु वो स्टोर जो करते हैं वो उसके विरुद्ध रहता है। हम आगे हम जानेंगे और उसमें से एक बेस्ट मैसेज प्रभु यहां पर देते हैं कि तूने स्टोर किया है, तूने इतना सारा रखा है और इसके ऊपर निर्भर करते हुए तू अभी शांति से जी रहा है। जब एक व्यक्ति इसके ऊपर निर्भर रख के शांति से जी रहा है, इसका मतलब उसको प्रभु की जरूरत है ही नहीं। अब बोले मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रभु का शब्द पढ़ता हूं, वो तो अपने आप को बोलने के लिए कि बचपन से मैं क्रिस्ती हूं, तो चलो मेरे को अभी तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। और असली टेस्ट देखना है,
जो भी बैंक में है, एक बार बांट के देखो और देखो वो भी शांति रहती है नहीं रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा जो पैसे के ऊपर, जो उसने जमा के रखा है उसके ऊपर, जहां पर वो बोलता है हे टेक इट इजी, अपने जीवन को भी आराम आराम से ले, खा पी और मौज कर, उस व्यक्ति को प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे मूर्ख। हे मूर्ख। मूर्ख ही है दुनिया की नजर से तो, अरे क्या प्लानिंग किया है। इंश्योरेंस के लैंग्वेज में बोले, अरे सिस्टमैटिकली तुमने प्लान किया है, कितने बुद्धिमान हो। और प्रभु क्या बोलते हैं? मूर्ख। अब देख रहे हो, दुनिया और प्रभु दोनों साथ साथ में चल ही नहीं सकते। और प्रभु जहां पर लोग वाह वाह करते हैं ऐसे व्यक्ति को, प्रभु बोलते हैं हे मूर्ख। क्यों मूर्ख? पढ़िए। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? अब देख रहे हो वर्स 20, क्लियर है। प्रभु देखो इतना क्लियर है। तूने फर्स्ट जब 20 साल का था या 30 साल का था, तब से 60 इयर्स या कोई भी एज तक तूने काम किया, और तू बोलता है अभी मेरे पास इतना है, अभी तो बस, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बीमारी आएगा तो पैसा है ना खर्च करने के लिए, बस खत्म। और प्रभु बोलता है, तू जब बोलता है ऐश कर, आराम कर, तूने बहुत सारा मेहनत किया है जीवन भर, प्रभु बोलता है हेलो, आज ये रात को ही ये तेरा जीवन तुझसे, ये तेरा आत्मा तेरे शरीर से चला जाएगा। तूने जो भी इतने साल काम किया है ये सोचते हुए मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, अभी ये किसका होगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क है वर्स 20 में और वर्स 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप देख रहे हो ऐसे देखो, अब मैं आपको यही बता रहा था, गॉड इज नॉट अगेंस्ट यू अर्निंग मनी। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कितना आप कमाओ, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कितने बड़े से बड़े घर में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 60-80 लाख का पैकेज भी आपको मिले। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब होती है जब आप बटोरते बटोरते हम पैसे को प्यार करते हुए उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और उसको प्यार करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? ठीक है, देखिए वर्स 21, यस अ पर्सन इज अ फूल टू स्टोर अप अर्थली वेल्थ। अ पर्सन इज अ फूल, मूर्ख है जो ये दुनिया के दंपत्ति, दुनिया के पैसे को वो ये सब इकट्ठा करता है। लोग इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं ये मुझे मदद करेगा, मगर बहुत सारे लोगों के जीवन में वो आफत बन चुका है। हम सोचते हैं मदद,
प्रेज गॉड। ठीक है, होस्ट कोई और बन गया था एक्चुअली। मेरे को लगता है जूम को भी अच्छा नहीं लगा आज का संदेश, बट क्या करें, ये सत्य है। प्रेज गॉड। चलिए चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्स 21, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God। अब देख रहे हो, प्रभु उधर रिश्ते के बारे में बोलते हैं और धन के बारे में बोलते हैं, और प्रभु ये बोलते हैं जो लोग प्रभु में रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो अमीर नहीं है, वो प्रभु के साथ वो जो रिश्ता जो बनना चाहिए, एक कठोर या एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, वो बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर निर्भरता है, जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो, हम वो चीज के ऊपर हम अपने आप को हम और स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाते हैं। और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु के ये शब्द हैं। चलिए एक और व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17। फिर से ये सब नए करार में है। देखिए, पुराने करार और नए करार में दोनों हम देख रहे हैं। ठीक है, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 पढ़िए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। अब देख रहे हो, धन क्या करता है? बहुत सारे लोग हैं जो अभिमानी बन जाते हैं। आप देख रहे हो क्यों धन खतरनाक है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके द्वारा अभिमानी बने हैं। फिर कि अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। क्यों प्रभु फिर से क्यों धन दौलत खतरनाक है? क्योंकि वो चंचल है और लोग उसके ऊपर आशाएं रखने लगते हैं। आर यू गेटिंग द रीजंस व्हाई wealth and riches are a thing that destroys the life? अगर हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, एक है वो अभिमानी बनाता है, दूसरा वो लोग उसके ऊपर आशाएं रखने लगते हैं। और देखिए, इसके लिए पौलुस तिमोथी को बोलते हैं, कमांड दोज हु आर रिच इन दिस प्रेजेंट एज। जो लोग धनवान हैं उनको जाके ये कमांड करो, ये संदेश सुनाओ कि वो अभिमान ना बने, क्योंकि उनके पास ये चंचल ये पैसा है। नॉट टू ट्रस्ट इन अनसर्टेन रिचेस, इंग्लिश में ये लिखा है अनसर्टेन रिचेस, कि आज है और कल नहीं है। मैंने यही मेरे 2 दिन पहले मैंने सुना कि अंबानी ने 5 मिलियन या बिलियन, पता नहीं मेरे को। ठीक है, 5 बिलियन खो दिए। ठीक है, खो दिए 5 बिलियन। ठीक है, उसमें से एक पर्सन बोल कितना बड़ा है करके, मैं 5 बिलियन ऐसे ही खो दिया। आप देख रहे हो, आपको लगता है पैसे को तो बस उसके खाते के अंदर ही रहना है, पैसे को तो बस उसके घर पे ही रहना है। नहीं, पैसे को तो उधर से भी निकलना है। इसके लिए उसको बोलते हैं चंचल। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? ठीक है, अनसर्टन, इसका कोई मतलब, जैसे कुछ लोग मूड के हिसाब से जीते हैं। मूड हुआ तो प्यार से बात करेंगे, मूड नहीं हुआ गुस्से से बात करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही ये अनसर्टन रिचेस, कभी इधर है कभी उधर है। मगर प्रभु का शब्द हमें इतना क्लियरली बताता है, हमें प्रभु ये समझ देते हैं ये पैसे की किस प्रकार की समझ उसके प्रति रहनी चाहिए और किस प्रकार की समझ हमें प्रभु के और रहना चाहिए। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17। सो प्रभु का शब्द ये बताता है, नॉट टू बी हॉटी, नॉट टू ट्रस्ट इन सर्टेन रिचेस बट इन द लिविंग गॉड। मगर वो पैसे के ऊपर भरोसा ना रखते हुए मगर जीवित ईश्वर के ऊपर वो भरोसा रखें, who gives you richly all things to enjoy। Praise the Lord। कहां से आता है? प्रभु के ओर से आता है।
किसके लिए? स्टोर करने के लिए नहीं, मगर हर एक व्यक्ति उसका लाभ लेने के लिए, पैसा का लाभ लेने के लिए। मगर बहुत बार पैसा अपना लाभ लेता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. राइट। मगर देखिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, पैसे किसके लिए है? पैसा उपयोग करने के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, और लोगों की मदद करने के लिए, इस प्रकार है। मगर प्रभु का शब्द क्लियर है। इसके साथ साथ प्रभु का शब्द ये भी बताता है स्टोर करने के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत लोगों के जीवन में आफत बन चुका है। इट हैज बिकम लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो लोग फांसी का फंदा, वो बन चुका है। चलिए अभी हम ये लास्ट दृष्टांत नहीं है, ये जक्कई के जीवन से है। लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से 25। अगर आप देखते हैं जक्कई का जीवन, जक्कई के पास बहुत पैसा था, मालदार व्यक्ति था, धन दौलत, गवर्नमेंट जॉब था उसके पास, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। और उसके पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है। मगर तभी भी हम देखते हैं उसके जीवन में एक इच्छा रहती है, मुझे प्रभु यीशु को देखना है। मैं जानबूझ के मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मगर हम लास्ट में हम वो वर्सेस के ऊपर हम फोकस करेंगे जो हम देखते हैं वर्स 20, ठीक है, सॉरी, लूक चैप्टर 19, लूक चैप्टर 19, लूक चैप्टर 19 वर्स 6 से, ठीक है, लूक चैप्टर 19 वर्स 6 से, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं जैसे ही प्रभु यीशु जक्कई को बुलाते हैं, जक्कई नीचे आता है, बहुत आनंदित रहता है, और सब लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो कोई और जो ये व्यक्ति है, जो अशुद्ध व्यक्ति है, जो पापी है, वो जाके उसके घर में एक मेहमान बन के वो उधर गया है। वर्स 8 आप देखो, जहां पर प्रभु है वहां पर पैसे एक कुआं जैसा एक जगह पर नहीं रहेगा, एक पॉन्ड जैसा एक जगह पर नहीं रहेगा, मगर जहां पर प्रभु है एक के जीवन में, उधर पैसा एक नदी के जैसे वो बहते रहेगा। और ये हम देखते हैं जक्कई के जीवन में। वर्स 8 पढ़िए। जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अब देख रहे हो, मैं आधी संपत्ति, प्रभु जिसके पास पैसे नहीं है, जो सब कुछ लूट चुके हैं, प्रभु मैं पैसे देता हूं। देखिए ये एक्चुअली उधर करे, लुक लॉर्ड, देखो प्रभु मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जहां जहां चलते थे वहां अमीर लोग भी उनके साथ चलते थे, मगर बहुत सारे गरीब लोग भी चलते थे। जब ऐसी लोग हैं, वो लिटरली उसका पैसा निकालता है जहां अब तक वो स्टोर करता था, क्योंकि अभी प्रभु यीशु को स्वीकार करने के द्वारा अभी उसका निर्भरता उसका पैसा नहीं, अभी प्रभु यीशु हो चुका है। जहां पर उसका निर्भरता पैसे से निकलकर, धन दौलत से निकलकर प्रभु यीशु और उसके शब्द के ऊपर रहता है, हम देखते हैं प्रभु एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, उसका मन इस तरह से हो जाता है प्रभु के लिए कि वो लोगों को बांटने लगता है। जो जमानों से वो स्टोर करता था, अभी वो बांट रहा है। और आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। अगर मैंने किसी को प्रभु बुरी तरीके से या फ्रॉड तरीके से या थ्रू फॉल्सली मीन्स एक्यूजेशन, फॉल्स एक्यूजेशन, और उस प्रकार प्रभु मैंने किसी से ये छीना है, उनको प्रभु मैं 4 गुना वापस देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो जो संदेश आज आपने सुना है, ठीक है, अगर आप दुनियादारी के रूप से देखोगे, आप बोलोगे हाँ ये सब प्रैक्टिकली उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है। मगर प्रभु
लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है जक्कई के जीवन के द्वारा, अगर जक्कई कर सकता है हम सब कर सकते हैं, मगर फोकस किसके ऊपर है? आप देख रहे हो, जक्कई का फोकस, जक्कई का जीवन बहुत कुछ बताता है, ठीक है। जक्कई का फोकस जब तक वो खुद था वो लोगों से छीनता था, उसको कोई पड़ी नहीं थी, कैसे भी वो लोग जिए मगर मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा तिजोरी बनना चाहिए, भंडार भरना चाहिए, बस मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ, बस बाकी सब लोग कुछ कैसे भी जिए मेरे को कोई परवाह नहीं है। ये जक्कई का मन था। मगर जब उसने प्रभु यीशु के प्यार को अनुभव किया, ये व्यक्ति जो गुनेगारों को गुनेगार नहीं बोलता है मगर प्यार करता है और उनके साथ रहता है और उनके घरों में आता है, प्रभु मुझे मालूम है मैं वो चीज, वो नबड़ाई जो है, धन इकट्ठा करना, लोगों को बुरी तरीके से उनको फंसा के गलत तरीके से धन छीनना उनसे, प्रभु तेरे प्यार ने मेरे को समझा दिया है। और जब उसका फोकस प्रभु रहा और उसके प्यार को देखा, मेरे भाई और बहनों, फिर से यही झरना मेरे बैकग्राउंड में आता है। उसी प्रकार जक्कई का झरना भी बहने लगता है, जहां पर उसने जो भी धन दौलत इकट्ठा किया है वो इसी तरह झरने के जैसे बहता रहता है कंगालों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जक्कई बोलता है, प्रभु देखो जैसे मैंने टॉपिक चेंज किया ये भी चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, हाँ, तो ये बोल रहा हूं, जक्कई बोला, प्रभु मैं वो लोगों जैसा नहीं, प्रभु तुम ही प्रभु हो, तुम ही प्रभु हो, आई लव यू जीसस। उसने प्रभु यीशु को एक बार भी आई लव यू नहीं बोला, मगर धन दौलत बांटते हुए उसने पूरे संसार को दिखाया कि मैं प्रभु यीशु को प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यू सी दैट, आप देख रहे हो, ठीक है। ये मुमकिन है, जो आज हमने सुना है मुमकिन है, और जो लोग अभी भी सोचते हैं मुमकिन नहीं है, इसके लिए तो हम टेंशन और चिंताएं और हर एक प्रकार के डर को लेके जाते हैं। बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों, जानने के लिए बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ आरंभ है। मगर आज का सेशन हम यहां पर अंत करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूं कि धन दौलत पैसा जो है, ठीक है, वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, मगर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है वो उसे कैसा उपयोग करता है। आप धन दौलत आपके जो भी है, ठीक है, आपके नाम से है, ठीक है, आप उसके ओनर भी बन सकते हो या मैनेजर आप बन सकते हो। ओनर हिचकिचाएगा किसी व्यक्ति को पैसा देने में भी, क्योंकि उसका पैसा जा रहा है, मगर मैनेजर जो है वो बोलेगा मेरा थोड़ी ना पैसा है, ये तो कंपनी का है। हम वैसे ही, हम सब मैनेजर हैं हमारे पैसे के, ओनर नहीं। जब जाता है हाय करके होता है, हाय मेरे पैसे, ओनर मालिक। मगर जब मैनेजर रहता है वो बोलता है अरे मैं तो कंपनी के लिए तो काम था, कंपनी के लिए तो दिया है। अगर कंपनी घाटे में भी जाएगा, मैनेजर कभी ये नहीं बोलेगा कंपनी घाटे में जा रहा है, वही मैनेजर बोलेगा घाटे में जा रहा है तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो मेरे पास दूसरा नौकरी में कर लूंगा। आप देख रहे हो, कोई लगाव नहीं रहता है। एग्जैक्टली प्रभु अपने को यही बता रहे हैं। पैसा है अच्छा है, धन है अच्छा है, मगर कभी लगाव उससे मत रखना। और ये बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है एक के जीवन में, और बहुत सारे रिश्ते इस धन दौलत पैसे के लिए टूटते हैं, जो रिश्ते एक्चुअली अनमोल हैं, जिसके कोई वैल्यू पैसे के हिसाब से बहुत अनमोल है, प्राइसलेस है रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स भी हम देखते हैं धोखे के लिए फ्रेंडशिप करना, धोखे के लिए रिश्ते मनाना, और लास्ट में पैसे को हड़पना और उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ देना, बहुत सारे जिंदगियों में हो रहा है।
मगर क्यों? जब लोग पैसे को ओनर बनाते हैं और पैसा इस प्रकार वो कार्य करता है। हमने देखा कि बहुत बड़ी बीमारी के बारे में हमने सुना है, कोरोना वायरस और बहुत सारे बीमारी। एक कॉमन बीमारी है जो कोई बात नहीं करता है, और वो है जब भोग विलास धन दौलत तृप्त एक व्यक्ति रहता है। एक्चुअली कभी कोई तृप्त नहीं रहता है, वो अलग चीज है, ठीक है, मगर अज्जू चाहिए, ये दिल मांगे मोर, ये रहता है। मगर वो समय में भी जब लोगों के पास ये रहता है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कोरोना वायरस से भी जो डेंजरस है। एक्चुअली कोरोना वायरस कोई डेंजरस नहीं है जब प्रभु और उसका लहू हमारे साथ है। मगर मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, इस बीमारी से भी एक खतरनाक बीमारी है, वो है भूलने की, और वो है प्रभु को भूलने की। और ये अक्सर जहां पर ये भौतिक मात्रा में रहती है, जहां पर जो व्यक्ति को पैसे धन दौलत के ऊपर लगाव रहता है, पहला चीज वो प्रभु को भूल जाता है और प्रभु के शब्दों के विरुद्ध चलने लगता है। एग्जाम्पल्स सोलोमन, एग्जाम्पल सॉल, और बहुत सारे लोग जो एक जमाने में प्रभु के साथ थे, और जब उनको बहुत आशीषें मिली, आशीर्वाद मिले, वो क्या हो गए? हम देखते हैं वही लोग जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं। और यही होशेया चैप्टर 13 वर्स 6 में हमने देखा, वही मार्क चैप्टर 4 वर्स 19 में हमने देखा कि ये सारी चीजें एक रुकावट के तौर भी हो सकती है। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमें बहुत बहुत चौकन्ना रहना है। वी नीड टू बी रियली वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना है। ये जो धन दौलत है उसे कैसे उपयोग किया जाए, और उसके लिए एक व्यक्ति को प्रभु की समझ की बहुत बहुत जरूरत है। और ये हमने सिर्फ आज शुरू किया है, आने वाले दिनों और समयों में हम और जानेंगे कि ये है क्या और किस तरीके से प्रभु का शब्द हमें क्या समझ देता है, और किस प्रकार हम ये जो चीजें हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, हमने अभी सुना है, समझा है, कैसे उसको राइटली उपयोग करते हुए हम हमारे जीवन में ये सब चीजों से और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यस, वी विल नो दैट हाउ वी कैन मेक आवरसेल्व्स केपेबल। जब आप केपेबल बनाते हो तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रभु मेरे को और, अब देखो, योर रिचेस विल इंक्रीज। ऐसे ही योर रिचेस, आपका धन दौलत इंक्रीज होगा, मगर जब आप सही तरीके से, आपके पास वो समझ रहेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो समझ की जरूरत है, और जब समझ नहीं रहता है, प्रभु क्यों देना चाहेगा आपको, जबकि प्रभु को मालूम है ये मेरा बेटा और बेटी को ही खत्म कर देगा। इसके लिए कई बार धीरे धीरे कुछ पैसे मिलते हैं, लमसम नहीं मिलते हैं। हाँ या ना? कई बार लोग बोलते हैं लमसम क्यों नहीं मिलता है मेरे को एक साथ, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये हमारे लिए एक फांसी का फंदा बन सकता है। It could be a trap for us. We can see it as, we cannot see it as a trap. We will see that ये बहुत अच्छा है, प्रभु ने दिया है आशीर्वाद, ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर प्रभु को मालूम है कि ये यही एक फंदा बन सकता है मेरा बेटा और बेटी को फंसाने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, कल फिर से हम लॉग इन होंगे 9 बजे, और हम और आगे बढ़ेंगे ये जानते हुए किस प्रकार का समझ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल देके मैं एंड करना चाहता हूं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर, ठीक है, एक समझ रहती है। जब मैं दोनों हाथ से मैं चला रही हूं या चला रहा हूं, मेरे को दोनों हाथ ऊंचा नहीं करना है। भले मैं जूम सेशन का मैं टीचिंग सुन रहा हूं या सुन रही हूं, ठीक है, हालेलुया गाना गा रहे हैं तो गाड़ी चलाना मुझे हाथ ऊंचा नहीं, ये समझ रहती है, राइट। दूसरी समझ रहती है मेरे को आंख बंद करके नहीं चलाना है, मैं प्रार्थना कर रही हूं, नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो। एक समझ रहता है मेरे को दोनों आंखें मेरे को खोल के, मेरे दोनों जो हाथ है हैंड बैग में रख कर मेरे को चलाना है। एक समझ रहती है कि किस प्रकार बैलेंस करना है, किस प्रकार टर्न करना है। व्हेन यू मैनेज इट, आप देख सकते हो यू कैन, जो गाड़ी है विदाउट एक्सीडेंट चलती रहती है। एग्जैक्टली
जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा ना, उसके डैडी मम्मी उसको साइकिल भी लाके नहीं देंगे जो 2 व्हीलर का है, भले प्लास्टिक की साइकिल देंगे जो 3 व्हीलर का चलता है, मगर वो देखेंगे। हाँ, इसके लिए आप देखोगे साइकिल जो है आजू बाजू में ये व्हील्स रहते हैं, 2 व्हील, एक बड़ा व्हील रहता है और बाजू में 2 और व्हील रहते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा इसको आता है, ठीक है, चलो एक व्हील निकालते हैं, चलो दूसरा व्हील निकालते हैं। अभी एक 2 व्हील बड़े व्हील में भी चल रहा है, छोटे छोटे व्हील निकाल दिए हैं। अभी आपको पता चलता है, चलो हाँ अभी मैं उसको बड़ा में साइकिल दे सकता हूं। सो देयर यू सी, हाँ ये मैनेज कर सकता है, ये मैं जो लाऊंगा उसके लिए अच्छा ही नहीं मगर हानिकारक हो सकता है, मगर इसने प्रूव किया है कि वो अच्छा कर सकता है। और इस बार वो क्या करता है, वो प्रमोट होता रहता है। एक बार साइकिल मिला, बाद में लूना मिला, लूना के बाद स्कूटी मिला, स्कूटी के बाद हीरो हांडा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। होता है नहीं होता है, राइट? हम लोग ऐसे सोचते नहीं सोचते। एग्जैक्टली मेरा यही प्रयत्न है मेरे भाई और बहनों, आपको समझाने के लिए, ठीक है? ये कभी भी पोर्ट्रे करने के लिए नहीं, सब लोग काम करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं आपके पास खाता है तो बैंक खाता बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। मगर एक समझ लाने के लिए कि जो प्रभु को जो जगह देना है हमको उनको ही देना है, इस चीज को नहीं। क्योंकि जब इस चीजों को देखते हैं एक व्यक्ति उसके जीवन में निराश हो जाता है। आज के सेशन में आउटकम हमको ये मिलता है, जितना कम है थैंक यू जीसस उतना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? ठीक है। सो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें कि प्रभु ने हमको ये समझ देते हुए, प्रभु हमको बताता है निर्भरता तुम्हें मेरे ऊपर निर्भर करना है। आज आप और मैं हम काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई कंपनी में, कोई कार्य करने की जगह में। प्रभु बोलते खूब मन से करो मगर पैसे के लिए नहीं, मुझे रख कर तुम्हारे मन में, और पैसा यूं ही तुम्हारे पीछे दौड़ा आएगा। प्रभु बताते हैं निर्भरता तो सिर्फ प्रभु के ऊपर ही। पैसा आपके जीवन में आ सकता है मगर चंगाई नहीं, चंगाई तो सिर्फ प्रभु देते हैं। पैसा आपको बेड जो सबसे जिसमें जो सबसे कीमती बेड है वो ला सकता है, मगर नींद नहीं जो प्रभु के ओर से आता है। आपको वो सुविधाएं, कार और हर एक प्रकार की गाड़ियां आपको ला सकता है, मगर जो व्यक्ति जो चला रहा है, जिसमें जो शांति रहती है, जिसके मन में जो वो समझता है और उस समझ को उपयोग करता है और उसे चलाता है, वो समझ और वो तंदुरुस्ती वो सिर्फ प्रभु के ओर से है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमको बताता है उसको ही महत्वता देते हुए, और ये दिए प्रभु ने जो दी है दौलत और पैसे, वो है उनके कार्य के लिए, वो है लोगों को मदद करने के लिए, विशेष के लिए वो भाइयों और बहनों जो निर्बल हैं, जो कंगाल हैं। और हम देखते हैं जो मती है, सॉरी जो ये है जकी है, हम देखते हैं कि जकी प्रभु को जानते हुए वो प्रभु के हाथ में नहीं दिया, उसने कंगालों को दिया। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए हमारे जीवन में हम किसी को हमारा पोजीशन ना बनाए, मगर प्रभु और प्रभु के शब्द को और प्रभु को धन्यवाद दें। हेले में दे रे बे या राबा शांदा राबा इराम दरा राबा हो रे बे या माबा राबा हा बाबा राबा शेदे रे बे या लामद्रे या राबा लामद्रा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, फॉर यू आर आवर करेंसी। आप ही हमारे खजाने हैं प्रभु यीशु, जिसके द्वारा पैसा धन दौलत बहता है। प्रभु अगर आपने हमें दिया है, आप तो देते आ रहे हैं, अगर आपने हमें दिया है उसे
बटोरने के लिए नहीं, मगर एक नदी जैसे बहाने के लिए, हमारे हर एक भाइयों और बहनों के लिए जिनको जरूरत है। प्रभु प्रभु आपको ही महिमा और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु, हर एक शब्दों के लिए और हर एक समझ के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कल फिर से हम मिलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जूम में 9 बजे, और शार्प 9 बजे हम शुरू कर देंगे, ताकि बहुत कुछ है जानने के लिए, ताकि हम सत्य को जाने, और जिस प्रकार प्रभु बोलते हैं सत्य को जानते हुए तुम मुक्त होगे। और इस प्रकार हम देखेंगे जो चीजें जिससे हम चिंतित थे, डरते थे, तो चले जाना तो क्या होगा, प्रभु बोलता चले जाओ तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।